इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि रूट टू क्या सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या देखा तुमने, देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमने सारे स्टेप वाइज आपको पार्ट 3 वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट हमने समझाया है। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज कैसे करते हैं। ठीक है, पहले इसको मान लेंगे, माने कि रूट एक क्या है, अपरिमेय संख्या, हम इसमें कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, परिमेय। इसी तरह हमने रूट टू के बारे में सारा डिटेल से बताया, इसकी पहले वाली वीडियो आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हमको देखना है कि रूट 3 और रूट 5 को कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप वाइज हमने कर दिया है, बस आपको समझना है। बिल्कुल पिछली वाली वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद हमने पूरा स्टेप लिख दिया है, बिल्कुल सेम वही सेम स्टेप है, बस संख्याएँ चेंज हो जाएंगी। वहाँ पे क्या था, रूट 3 था, रूट 2 था, वहाँ पे क्या है, अब रूट 5 है। ठीक है, तो हम मान लेंगे इसमें कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, हम ये मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है, उसे ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। तब जहाँ पे हमारा ए और बी क्या है, एक सहभाज्य संख्या है, और जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, अर्थात इनका एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप हम क्या करते हैं, इसमें हम दोनों तरफ इसका वर्क कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। क्या कर दिया हमने, दोनों तरफ इसका वर्क कर दिया। वर्क कर दिया तो रूट 5 का स्क्वायर 5, ए का स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसको हम अरेंज कर लिए, बी को उधर ले गए और 5 को इधर लाए, तो बी स्क्वायर बराबर क्या गया, ए स्क्वायर बटा में 5। तो हमने इसको क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया इसको, समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे ए स्क्वायर वो 5 से विभाजित है, यदि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, है ना। यदि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। देखिए कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 5 से कट जाएगा, 5 5 25। उसी तरह अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करें तो भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि यदि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी होगा, जो 5 का गुणनखंड होगा वो पक्का 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, ए बराबर 5 के, क्या मान लिया यहाँ पे, ए बराबर 5 के। क्या क्या, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब कोई भी जो है संख्या हो सकती है। तो वो 5 का क्या होगी, गुणज ही होगी। अगर वो 5 से विभाजित है तो 5 का पक्का गुणज होगी। जैसे 5 का गुणज 15, 20, 25। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है जो 5 का गुणज हो। अगर इसलिए हमने इसको के मान लिया कि कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो हमने ए बराबर क्या मान लिया, 5 के। तो ए का मान हमने समीकरण 1 में रखने पर क्या बोलेंगे, ए का मान समीकरण 1 में, हमारा समीकरण 1 है, इसमें मान रख देंगे हम। ठीक है, तो हमारा तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखेंगे हम, 5 के, हमने क्या रखा, 5 के। तो 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर बटा में 5, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पचम 25। तो हमारे पास बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 के स्क्वायर। अब 5 के स्क्वायर, अब क्या करेंगे हम, 5 को इसके डिवाइड कर देंगे, 5 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटा में 5। हमने 5 को इधर भेज दिया तो बी स्क्वायर बटा में 5 आ गया। तो के स्क्वायर का मान क्या आ गया, बी स्क्वायर बटा में 5 को समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो बी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला स्टेप हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, ये हमारे पास समीकरण कौन सा आ गया, 2 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया हमारा, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, समीकरण 1 आया था। तो समीकरण 1 और 2 से हम ये देखते हैं कि 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्योंकि ए भी यहाँ 5 से कट रहा है, ए स्क्वायर भी कट रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर भी कट रहा है 5 से और बी भी कट रहा है, तो ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। 5 से दोनों संख्याएं कट रही, तो जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे मानना था कि ए और बी सहभाज्य संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए रूट 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा स्टेप बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अब इसी तरह जैसे हमको रूट 3 प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? रूट 3 सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम वही स्टेप करेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया था। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या उसी तरह यहाँ पर मान लेंगे रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं? इसको ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया इसको, क्या लिखा? रूट 3 बराबर क्या हो गया? ए बटा बी हो गया, ये हमने लिखा। ठीक है, अब ए और बी क्या है? सेम वही स्टेप, जहाँ ए और बी क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होगा। ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होगा, अर्थात जिनका एचसीएफ एक होता है। सहभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका हमेशा एचसीएफ यानी मासा हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो ये भी बात बोल सकते हैं हम। फिर वो स्टेप दोनों तरफ क्या कर देंगे? हम वर्ग कर देंगे। अब वर्ग कर देंगे रूट 3 का स्क्वायर 3, ए का स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर बी। ठीक है, अब हम बी को उधर ले जाएंगे, 3 को इधर लाएंगे, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? ए स्क्वायर बटा में 2। तो ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन आ गया? समीकरण 1 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? समीकरण 1 आ गया। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा में 3। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यदि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, ए स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो ए भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। इसके लिए हमने एक प्रमेय बताई है। ठीक है, इसके लिए एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है? अगर मान लिया कोई पी एक अभाज्य संख्या है, क्या? पी एक अभाज्य संख्या है, तो पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये एक प्रमेय है। ठीक है, अगर पी कोई अभाज्य संख्या है तो पी अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो यही प्रमेय हमने यूज़ किया। ठीक है, अब फिर ये हो गया हमारी बात। फिर क्या है? माना ए बराबर 3 के। अब हमने ये क्यों माना? क्योंकि जो भी यहाँ पे आएगा वो 3 का गुणनखंड ही होगा। जो भी ए का मान होगा वो 3 का हमेशा गुणनखंड होगा। तो हमने क्या मान लिया? 3 के मान लिया। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी मान हो सकता है। यहाँ पे के का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 का हमेशा गुणज होगा। अब ए बराबर हमने क्या माना? 3 के। अब ए बराबर 3 के का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम ए का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तब देखें क्या होता है। हमारे पास क्या? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा में 3। तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर का क्या रखा? 3 के। ठीक है, तो क्या हो गया? 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब यहाँ बटे में 3 था, 3 कम 3, 3 3 के 9। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा? बी स्क्वायर इधर था, बी स्क्वायर बराबर क्या बचा? 3 के स्क्वायर, क्योंकि 3 कम 3, 3 3 का 9, क्या बचा? 3 के स्क्वायर। तो हमने 3 को इसके बटे में भेज दिया, तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर बटा में 3। ठीक है, इसको हमने समीकरण क्या मान लिया? 2 मान लिया। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे भी देखते हैं, यदि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो बी भी 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि अगर ये तो हम प्रमेय से सिद्ध कर चुके हैं, यदि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो बी भी 3 से विभाज्य होगा। अब हम ये देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारा ये था, समीकरण 2 था। तो हमने समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि 3 ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि भाई 3 से बी भी कट रहा है यहाँ पे और 3 से ए भी कट रहा है। ए स्क्वायर भी 3 से कट रहा है, बी स्क्वायर भी 3 से कट रहा है। तो 3 क्या है? इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है। क्योंकि हमने तो क्या माना था कि ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? सहभाज्य संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 3 आ गया, तो जो हमारी कल्पना को गलत साबित करता है ना। अतः ये क्या है? विरोधाभास है, इसलिए हमारी कल्पना क्या होगी? गलत हो गई। तो हम कह सकते हैं इसलिए जो रूट 3 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इन जैसे सारे सवालों को हम कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे इसमें रूट 7 आ जाए, चाहे रूट 11 आ जाए, हम सबको कर सकते हैं। बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, ये पूरा स्टेप है। अब चाहे रूट 3 हो, चाहे रूट 5 हो, चाहे रूट 7 हो, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो रूट 7 का निकालना है हमको, बिल्कुल ऐसे ही सारे स्टेप फॉलो करेंगे। रूट 11 का निकालना है, यही स्टेप फॉलो करेंगे बिल्कुल। रूट 13 का निकालना है, ये भी निकल जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, 17 का निकालना है। तो ऐसे रूट की संख्याएं जो कि अपरिमेय हैं, अभाज्य संख्याएं, उनको हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है।
ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको बिल्कुल डिटेल से बताया, तो ये पूरा स्टेप हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। आपको ये समझ में भी आ गया होगा बिल्कुल। आप इसका प्रैक्टिस करिए, इसका प्रैक्टिस करिए, आपको पूरे स्टेप याद हो जाएंगे, ठीक है। जब आप 2-3 स्टेप कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो ये आपको 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर तक आप दिला सकते हैं आराम से, जिनको आसानी से स्टेप है, ठीक है। अभी पहले टाइप का सवाल होगा, मतलब कि ऐसे सवाल बन गए। अब अगले जो हम पढ़ेंगे, अगला हमारा जो तरीका होगा, अगला जो हम पढ़ेंगे टाइप इसका, वो जैसे मान लिया वहाँ पे कोई संख्याएँ अलग से होगी, जैसे ए होगा प्लस में रूट बी में कोई संख्या होगी, या फिर ऐसे भी हो सकता है ए माइनस रूट बी में कोई संख्या हो सकती है, इस तरह का, ठीक है। इस टाइप के सवाल पढ़ेंगे, इनको प्रूव करना होगा कि ये अपरिमेय है, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है ए इधर हो, इधर रूट बी में कोई संख्या हो, ठीक है। या फिर ऊपर ए हो, नीचे में क्या हो, रूट बी हो, तो इस टाइप के भी हो सकते हैं, इस टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया इसके लिए देखते हैं, जैसे मान लिया 3 प्लस रूट 7, सिद्ध कीजिए क्या है ये अपरिमेय संख्या है। या फिर ऐसे आ जाए 2 माइनस रूट 5, सिद्ध कीजिए क्या है अपरिमेय संख्या है। या फिर ऐसे आ जाए 2 बटे में रूट 5, सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है 1 बटा में रूट 3, सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या। तो इस तरह के सवाल जो होंगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मतलब ये आपको अगर समझ में आया हो, तो वीडियो पूरा देखें, ठीक है। और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू। लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।